स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th फाइन एजुकेशन। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका जो है हम इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये सीक्वेंस होता है एक नंबर्स का जिसमें डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर is an AP which has a common difference between two successive terms, say 1 and 2 equal to 1, 2 minus 1। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी एक नंबर का पेयर ले लो, 1, 1, 2, 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको पता करने के लिए हम 2 minus 1 कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर होगा 2 minus 1 is equal to 1। तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। और वैसे ही हम दूसरे नंबर्स का लें, जैसे सिंपल में लें तो 10, 20 और ये 30, 40 और ये 50। ठीक है, 50 तो इन सब का जो डिफरेंस है वो इसको पता करने के लिए क्या है, तो चलो इसको अब इस चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में A1 है, A1 2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, A5। तो इसमें देखो 20 minus 10, तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो रुक जाओ, चलो, तो इसमें अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो क्या होगा, चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख लो पहले। ये है A1 कितना है, 10। ठीक है, A2 कितना है, 20 और ऐसी A3 कितना है, 30। A4 कितना है, 40। ठीक है, तो 40 है, तो A4 40 हो गया। ठीक है, A4 40 है और अपना ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसमें जो A1 और A2 है, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों से ही जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बीच का, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, CD, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या उसको D भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है। जैसे कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर उसके अगर उसमें A2 minus A1 कर दिया जाए तो उसका जो है CD निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा, ठीक है, बट हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस कॉमन डिफरेंस को इक्वल लाने के लिए
लगभग हमें 3 से 4, आपको अगर लगे तो जितना करना है कर लो, लेकिन हमको 3 से 4 नंबर जो है उसको इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। जैसे इसमें a2 माइनस a1 है, ठीक है, तो आगे चल के क्या करना पड़ेगा, ये 2 की जगह क्या होगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसी जगह बदलते जाएगा। a2 माइनस a3 हो गया तो a3 a4 माइनस a3, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी हो गया। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है, और उन फॉर्मूलाज को पढ़े बिना इस चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो भी देखो तो कोई भी अगर अदर टर्म रहता है, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, कोई जैसे मान लो कोई एक पेयर है 50, 100, फिर होगा 150, फिर होगा 200। ये एक ऐसा पेयर है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसमें भी 50 आ रहा है, इसमें भी 50, यहाँ भी 50, दोनों को माइनस करने पे, ठीक है। और क्वेश्चन में आएगा, जैसे कोई भी तुमको दे देगा एक पेयर, ठीक है, पेयर देगा, उसमें तुमको क्या कहेगा, जैसे 50 है, 150, 260, ठीक है। तो देखो इसमें इसका माइनस करोगे 100 आ रहा है, ठीक है, इसमें इसका माइनस करोगे तो 100 नहीं आ रहा है, मतलब ये इसमें 100 आ रहा है और यहाँ पे 100 नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो रिमेन सेम होना चाहिए इन किसमें, ये जो हमारे टर्म्स है उनके बीच में, रिमेन सेम इनटू ईच अदर, ठीक है। तो कचरा लिख रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे फॉर्मूलाज का हम वीडियो अपलोड करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसमें एक होगा nth टर्म बताऊंगा आपको क्या होता है, nth टर्म an क्या होता है, ये सब हमारा जो है अदर पार्ट में होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम फॉर्मूलाज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे an फाइंड करने वाला फॉर्मूला, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और एक होगा सम वाला, और एक दूसरा भी होगा सम वाला, बट वो सिंपल होगा। एक सम का थोड़ा सा ये दो, इसका भी मिक्सचर रहेगा इसमें, ठीक है। फिर जो सम वाला है उसका भी एक ईजियर आएगा, जो थोड़ा सा इजी होगा इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मैं देख रहा हूँ तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख के चले जाते हैं बहुत लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करो, फिर मेरे को सपोर्ट करो, लाइक तुम्हारा देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है,
बहुत मोटिवेट होता हूँ लाइक्स का नंबर्स देख के। इसी तरह मैं पढ़ाऊँगा तुमको, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला अभी बिगनर लेवल है यूट्यूब का। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाऊँगा वैसे वैसे मेरा लेवल अपग्रेड होता जाएगा। इसलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट बिलो। ओके, कोई भी डाउट को नहीं रखना चाहिए, पूछ डालो। वैसे भी अभी कमेंट्स कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे कमेंट्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मन में नहीं रखना चाहिए, बता दो उसको। मैं उसको अगर गलत भी होगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे उस ऐसा हो पा रहा है, और अगर तुम सही होगे तो मैं अपना इम्प्रूव करूँगा अपना जो पढ़ाने का स्किल्स है, और मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं करूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं, अगला पार्ट देखना ही भाई, पूरा पार्ट देखो तब।